नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने अपने भारतीय होने की बात याद दिलाई। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोलते हुए निकी ने कहा कि वो एक भारतीय माता पिता की संतान है। उनके परिवार को भी भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन अमेरिका एक रंगभेदी देश नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है, तो वहीं ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान अचानक कर्मचारियों से मिलने पहुंच गए। मुलाकात के दौरान कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। अफगानिस्तान के बलख प्रांत में एक आत्मघाती कार हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, 41 घायल हो गए। मरने वालों में 2 सैनिक हैं। 6 सैनिकों की स्थिति गंभीर है। स्पेन में कोविड मामलों की उछाल से निपटने के लिए प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सितंबर में स्कूल खोलने का प्लान तैयार कर लिया गया, लेकिन शिक्षक और अभिभावक संघ स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। 2,39,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 8,16,000 से ज्यादा की मौत हुई है। अमेरिका, ब्राजील, भारत में सबसे ज्यादा तबाही है। स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ 1 साल तक काम करने के बाद अब स्कूल लौट आईं। उन्होंने भारत में होने वाली नीट परीक्षा को स्थगित करने का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन कंपनी कुरियर कंटस ने स्टाफ के छंटने का फैसला किया। इससे 2500 से ज्यादा नौकरियों की कटौती होगी। कोरोना महामारी में नुकसान की वजह से कंपनी ने अपने कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। हांगकांग में नए कानून का असर दिखने लगा। नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को हांगकांग की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। 23 साल के टोंग थिंग पर 300 से ज्यादा प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप। स्विट्जरलैंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान ने पहली बार उड़ान भरकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। विमान ने करीब 5000 फीट ऊंचाई तक हवा में उड़ान भरी। पेयन प्रोजेक्ट बेस के पास विमान की सफल लैंडिंग भी हुई। इराक के अल फाओ ग्रैंड पोर्ट को गिनीज बुक ने सबसे बड़ा ब्लैक वाटर पोर्ट घोषित किया है। गिनीज ने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल कर लिया। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। इसे बनाने में $6 बिलियन का खर्चा है। अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक की मौत के बाद शुरू हुए ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का असर अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर भी दिखने लगा है। दोनों पार्टियां अश्वेत कम्युनिटी को लुभाने की कोशिश में किस कदर जुटी हुई हैं, इसका ताजा उदाहरण दिखा रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में। In much of the Democratic Party, it's now fashionable to say that America is racist. That is a lie. America is not a racist country. This is personal for me. I am the proud daughter of Indian immigrants. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और भारतीय अमेरिकी स्टार मानी जाने वाली रिपब्लिकन नेता निक हेली के इस ताजा बयान से साफ है कि अमेरिका में अश्वेत नागरिकों का मुद्दा काफी अहम रहने वाला है। Black people are a monolithic community. It was Joe Biden who said poor kids can be just as smart as white kids. In 1994, Biden led the charge on a crime bill that put millions of black Americans behind bars. रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में बोलते हुए पार्टी के इकलौते अश्वेत सेनेटर टिम स्कॉट ने न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर निशाना साधा। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद से ही अमेरिका नस्लीय हिंसा की आग में जल रहा है। विस्कॉन्सिन में हुई ताजा घटना के बाद ये मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अश्वेत समुदाय की भावनाओं को भुनाने के लिए डेमोक्रेट्स पूरा जोर लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जमैकन मूल की कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार घोषित करना भी इसी का हिस्सा है। अब जब दोनों पार्टियां खुलकर अश्वेत हितों की बात कर रही हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि वोटर किन कसौटियों पर उनको आंकेंगे। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।